भारत का गुजारा नहीं है इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। दुनिया की नंबर 1 जो सुपर पावर है वो इंडिया की चापलूसी कर रही है। वो इसलिए है ना कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है दैट वी वांट, इट शुड रीच 500 बिलियन यूएस डॉलर्स। भाई साहब जबरदस्त बात है, 500 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, अनथिंकेबल, लेकिन वो कह रहा है I'll make it happen. He's saying he'll make it happen. तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और ये मेरे लिए पर्सनली आई टोल्ड यू सो मोमेंट है, आई टोल्ड यू सो, मैंने बोला था ना, वही बात है F-35 की। दोस्तों ट्रंप का ये ऐलान, और मैं आपको बताता हूं ये गाड़ी कहां जा रही है। हमने कल परसों भी यही बात करी थी, आज मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आई टोल्ड यू सो। और ये सिर्फ कल परसों नहीं, मैं महीनों दर महीनों से यही बात कहता चला आया हूं कि ट्रंप के पास 2 या 3 प्लेटफॉर्म है। जो F-18 है वो इंडियन नेवी ने मना कर दिया। इंडियन नेवी ने बोला कि बॉस F-18 हमें नहीं चाहिए फॉर वेरियस रीजंस, टेक्निकली हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें राफेल M चाहिए। तो राफेल M 26 के 26 आपने फ्रांस को ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब आपके पास बचे अमेरिका के 2 प्लेटफॉर्म्स। पहला प्लेटफॉर्म आपका बचा है साहब, देखिए F-21 को मैं बाहर लगा रहा हूं इससे, आई एम नॉट डिस्कसिंग F-21, तो प्लीज आप ये मत कहना कि मेजर साहब आपने तो मिस कर दिया। F-21 इज नथिंग, इट्स जस्ट अ ग्लैमराइज्ड वर्जन ऑफ द F-16। तो उसको हम F-16 के ग्लैमराइज्ड वर्जन को जरा कोने में रखते हैं, वो भी लॉकहीड मार्टिन का प्रोडक्ट है। अब भैया मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा है क्या? मेन मुद्दा ये है कि आज की तारीख में, ठीक है, as of today, America has 2 platforms that India could want. Number 1, F-15 Eagle, and number 2, obviously F-35। अच्छा, ये जो F-15 Eagle है और F-35 है, इसके अलावा ये तो फ्लाइंग वाले हैं ना, ये तो फाइटर जेट्स है, आप इनको अलग रख दो। स्ट्राइकर की बात चल रही है, वहां पे स्ट्राइकर की बात चल रही है, यहाँ पे M777 की और डील की बात। ये सारी की सारी चीजें जो है ये अमेरिका से हम बात कर रहे हैं। अब ये भारत को क्यों चाहिए, अमेरिका क्यों देना चाहता है, भारत क्यों लेना चाहता है, जरा इसके बारे में डिस्कशन हो जाए। लॉकहीड मार्टिन से पूछा गया, मीडिया ने, लॉकहीड मार्टिन ने बोला कि भाई ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है, आप उनसे बात करिए, हमसे बात मत करिए। स्मार्ट मूव, अच्छा मूव है। जब आपके देश का राष्ट्रपति खुद ही कह रहा है F-35 इंडिया लेने वाला है, हम F-35 इंडिया को देंगे, तो आपको फिर बोलने की क्या जरूरत है? आई मीन यू शुड कीप क्वाइट, एंड दिस इज व्हाट लॉकहीड मार्टिन हैज डन। दे हैव जस्ट सेड ठीक है यार, आप उनसे बात करो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला, हमारा कोई मामला नहीं है, हमें आदेश मिलेगा हम दे देंगे, दैट्स इट। अब दोस्तों जो F-35 है ना, भारत को इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, और ये बात सच है कि F-35 से बेहतर 5th जनरेशन फाइटर इस दुनिया में नहीं है। यहां पे मैं F-22 रैप्टर की बात नहीं कर रहा, तो ये वाली भी बहस आप प्लीज बीच में मत लाइए कि साहब F-22 रैप्टर भी है, उसका प्रोडक्शन हो गया बंद, और अमेरिका किसी को भी F-22 नहीं देता। तो पहले तो वेपन्स नहीं दिए इंडिया को बात करके, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी को कहा था पहली टेलीफोन कन्वर्सेशन में कि वेपन खरीदो, तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना को जहाज भी खरीदेंगे। मोदी साहब पता फेंकेंगे कि मैं जनाब आया हूं, मैं मुझे दें पैसे, ले डॉलर ले। जय हिंद दोस्तों, फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा पहुंचे हैं, जहां नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रांड वेलकम किया है, और पूरा वाशिंगटन मोदी के नारों से गूंज उठा है, जिसे देखकर पाकिस्तान पागल हो चुका है। वाशिंगटन में सबसे पहले मोदी जी इंटेलिजेंट चीफ तुलसी गब्बार सिंह के साथ मीटिंग की, जो भारतीय मूल की हैं। इस विजिट के भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े मुद्दों पर साइन हो सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अभी से बेचैन हो रहा है कि मोदी के साथ मिलकर ट्रंप कहीं हम पर और कोई सैंक्शन ना लगा दे। तो आइए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें। डोनाल्ड ट्रंप साहब डील चाहते हैं, वो डील देंगे, और रिलेशन दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि भारत का गुजारा नहीं है इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। लेकिन अब वो किस हद तक एक दूसरे को खींच कर ले जा सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं
कि इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस जो है राइट बिहाइंड इजराइल इन द यूएस। बिल्कुल ताड़ साहब, थोड़ी सी और बात भी कर लें। आपको मैं बताता चलूं कि ओमान के अंदर इंडियन ओशन रीजन पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। ताड़ साहब, दुनिया के 45 मुल्कों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान के। अगर तारड़ साहब ग्वादर से पत्थर फेंके तो ओमान पहुंचता है, इतना करीब है पाकिस्तान और ग्वादर। आपको मजे की बात बताऊं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर के अंदर बना है, वहां से ATR जहाज जाते हैं एज एन इंटरनेशनल फ्लाइट टू ग्वादर। यानी कि इतना करीब है हमारे लिए ओमान। ग्वादर से ओमान इतना करीब है कि ATR जहाज जो है वो 10-10, 15-15 बंदे लेके एज एन इंटरनेशनल फ्लाइट जाता है। लेकिन इंडिया के प्रेशर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाएंगे। आप कैसे देखते हैं? हम तो कह रहे थे ये कश्मीर पे हमारे साथ खड़े होंगे, वो तो सानों के गल मुकाती है उन्होंने। डॉक्टर साहब, इस पे मुझे मैं कमेंट करना चाहता हूं। मुझे याद है कि जब इंडिया ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस कराया तो टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, उन्होंने कहा ये कॉरिडोर कामयाब नहीं हो सकता, टर्की को बीच में डालो। यूरोप, इंडिया, मिडिल ईस्ट टर्की को डालें या ना डालें ये अलग बात है, लेकिन लोग अपनी सिग्निफिकेंस तो बताते हैं, अपना वजन तो डालते हैं। साढ़े लीडर तो बोलते नहीं है आपस में। चीमा साहब, हमारे पास लीडर है ही कोई। ओमान वालों ने कहीं हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच की ट्रांसलेशन करा ली होगी अरबी में, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि मैं महमूद गजनवी हूं और मैंने इस्लामाबाद पे 17 हमले कर लिए। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, शरीफ आदमी वहां जाने से डरते हैं, आप कहते हैं आपको बुलाएंगे। दर हकीकत इस तरह होता नहीं जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। बिल्कुल देखिए ना, इस वक्त हमारे जो तालिबानी मैकेवली है, उन्होंने एक पोस्टल कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। 6 नकात कभी इधर 6 फेंक रहे, कभी 6 उधर फेंक रहे। तो ये दर हकीकत चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ। कभी किसी और कंट्री के किसी कैदी के पास आपने ये सहूलतें देखी? नवाज शरीफ के पास ये सहूलतें मौजूद थी। जरदारी साहब के पास इस तरह मूलिया दरबार लगता था उनके पास डेली बेस पे। तो जब आप खुद ही एक चीजों को मैनेज नहीं कर, लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? IMF वालों ने क्या क्या नहीं कर दिया आपके साथ। वहां 6 बंदे उनके जो गए, किसी को स्पेयर किया उन्होंने? लोग परेशान हैं कि इतनी एक्सेस उनको क्यों दी गई, परेशान है लोग। तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया देख नहीं रही है, ओमानी देख नहीं रहे कि ये क्या किस तरह के लोग हैं? आपका क्या ख्याल है, ओमानियों को पता नहीं है कि आप एक्सपोर्ट सिर्फ आप भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वो क्या देख नहीं रहे कि रोज आपका 100 बच्चा किश्तियों में डूब रहा है हर समंदर के कोने में? क्यों बुलाएंगे? आपके पास देने के लिए है क्या? ये मैं